बात करता हूँ। तिनका कभू न निंदिए जो पावन पर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि तिनके का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तिनका, छोटा सा तिनका भी यदि आँख में आकर आपके बस जाए, आँख में पड़ जाए तो आँख में बड़ी तकलीफ होती है, पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। आज मोदी सरकार देश के किसान को और किसान के आंदोलन को तिनका मात्र समझकर रोजाना अपमानित करती है, रोजाना कलंकित करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो तिनका है, हमारा तिनका रूपी किसान है, वो इस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी की आंख में जाके पड़ गया है और प्रधानमंत्री जी को परेशान कर रहा है। हमारे देश के किसान का जितना अपमान बीते कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, वो वास्तव में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। पहले तो उन्होंने हमारे देश के किसान पर आंसू गैस छोड़ी, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के किसान पर वाटर कैनन्स चलाए, जैसे कोई दुश्मन देश से आदमी आ रहा हो हमारी सरकार पर हमला करने। उसके बाद उन्होंने सड़कें खुदवा दी कि वो दिल्ली तक ना आ पाए, हाईवे खुदवा दिए, हाईवे बंद करा दिए, और उसके बाद इन्होंने लाठी भी बरसाई। और जब हमारे देश का किसान सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर आकर बैठ गया और कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक एक कर देश के किसान को अपमानित करना शुरू किया। और इस अपमान की पराकाष्ठा, इस अपमान की अति इतनी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए दूसरी बार के सांसद दिल्ली से, वो देश के किसान के बारे में क्या कहते हैं, उनके देश के किसान के बारे में क्या विचार हैं, क्या सोच है, उस पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो माननीय सांसद जी, मोदी जी के चहेते सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने देश के किसान के बारे में किस मधुर वाणी में, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या कहा। मैं पहले वो आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा। छोटा सा वीडियो है, फुल स्क्रीन कर दीजिए। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने? 500, 250, 1500। तो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो 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 ठलवे होते हैं हर गांव में 5 साल 10 15, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, पहिया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के देश के किसान के प्रति जिस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग भी मुझे करना उचित नहीं लगता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम उस शब्द का प्रयोग करूं। हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार ये अनुमति नहीं देते कि हम उस शब्द का भी प्रयोग करें। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद देश के किसान को कह रहे हैं देश का किसान भड़वा है, देश के किसान को चीन और पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का किसान आपकी नजरों में, हमारे देश का किसान हमारा गौरव है या आपकी नजरों में हमारे देश का किसान भड़वा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी कोशिशें हमारे देश के किसान और उसके आंदोलन को बेइज्जत करने की, बदनाम करने की, कलंकित करने की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी अति हो गई है।
इनके पाप का घड़ा बढ़ गया है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत दुख पीड़ा के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या यह है आपकी प्रधानमंत्री जी मानसिकता? क्या प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि हमारे देश का किसान, जिस शब्द का प्रयोग सांसद ने किया भाजपा के, क्या ये है देश का किसान? क्या आप देश के किसान को उस शब्द का प्रयोग करके संबोधित करते हैं? क्या आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे देश के किसान को भड़वा कह रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर ऐसा नहीं है तो आप आज सूरज ढलने से पहले दक्षिणी दिल्ली के आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बुदूड़ी को पार्टी से निष्कासित करिए। अगर आपके मन में रत्ती भर भी इज्जत है देश के किसान के लिए और आपकी मानसिकता यह मानसिकता नहीं है जो सांसद जी ने कही, आप देश के किसान को वो नहीं समझते जो सांसद जी समझते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आज सूरज ढलने से पहले आप देश के किसान के प्रति अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपने सांसद को बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से। और यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं करते हैं, अगर आप रमेश बिदूड़ी जी को अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष इस बात का निकलेगा, वो ये है कि आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने हमारे देश के किसान के बारे में ये कहा और आपके मन में भी देश के किसान के प्रति यही भाव हैं। यही साबित होगा अगर आपने आज सूरज ढलने से पहले सांसद को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। मैं साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपके कई नेताओं ने कहा, बड़े बड़े सांसद मंत्रियों ने भाजपा के कहा, प्रधानमंत्री जी, कि चीन और पाकिस्तान हमारे देश के किसान के आंदोलन को फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमें बताइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपकी है कि नहीं है, सीबीआई आपकी है कि नहीं है, एनएसए आपका है कि नहीं है, रॉ आपका है कि नहीं है, इनकम टैक्स विभाग आपका है कि नहीं है, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों की पुलिस आपकी है कि नहीं है? अगर ये सारे ही डिपार्टमेंट आपके हैं तो आप क्यों नहीं जांच करते? क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते जो दुश्मन देश से पैसा ले रहे हैं? कृपया कर हमारे देश के किसान के इस पावन आंदोलन को कलंकित मत करिए। कलंकित करने की कोशिश जो देश के प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी कर रही है, यह बहुत गलत है। हमारे देश के किसान को, जिसको आज आपके सांसद ने भड़वा कहा, ये वो देश का किसान है जिसका बेटा फौज में है, जिसका बेटा बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, जिसका बेटा अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता है। ये वो व्यक्ति है जिसको आपके सांसद जी ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गौर से देश के किसान के चेहरे को देखिए, आपको उसके चेहरे की झुर्रियां ये बताएंगी कि वो कितनी मेहनत से फसल बोता है। प्रधानमंत्री जी, ध्यान से देश के किसान के कंधों को देखिए, वो कंधे हल जोत जोत के झुक गए हैं, पीड़ा में हैं। आज उन कंधों पर और उन झुर्रियों पर मरहम लगाने का समय है, हमारे देश के किसान को गाली देने का समय नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ देश के कृषि मंत्री कहते हैं हम किसान से बात करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम किसान की मांगे भी स्वीकारेंगे, और दूसरी ओर आप ही की पार्टी के सांसद, कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया कार्यकर्ता, कोई पन्ना प्रमुख नहीं, आपके चुने हुए दूसरी बार के सांसद और कई बार के विधायक देश के किसान को गाली देते हैं। आप कैसे बातचीत करेंगे देश के किसान से, ये मैं समझना चाहता हूं। तो क्या जो देश के कृषि मंत्री रोज सुबह उठकर मीडिया में बोलते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इस समस्या का हल चाहते हैं, हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, वो सब नौटंकी है?
वो सब झूठ है, वो सब फरेब है। क्योंकि दूसरी ओर तो आपके मंत्री और आपके सांसद देश के किसान को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं और एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी, आपके अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का किसान विंग हो, जिसे हम भारतीय किसान संघ कहते हैं, या आपका अपना प्रधानमंत्री जी स्वदेशी जागरण मंच हो, ये तो आप ही के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप ही की संस्थाएं हैं, आप ही के आरएसएस की संगठन है। ये सब भी जब, केवल विपक्ष नहीं, ये सब भी जब इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो कैसी मित्रता, वो कौन सी मित्रता देश के प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों से है जो उनको लाभ पहुंचाने के लिए वो अपने आरएसएस की, अपने बीकेएस की, अपने स्वदेशी जागरण मंच की बात भी नहीं सुन रहे। ऐसी कौन सी घनिष्ठ मित्रता वो अपने उद्योगपति मित्रों के साथ निभाना चाहते हैं, जो आज उन्होंने बीकेएस हो या स्वदेशी जागरण मंच हो, उन्हें भी अपने खिलाफ कर लिया है। पीएम साहब कहा करते थे, मोदी जी कहा करते थे, मैं किसान की आय को दुगना करूंगा। दुगना तो छोड़िए, आपने तो देश के किसान को अपने 4 उद्योगपति मित्रों का गुलाम बनाने की रचना रची है। मैं बस बहुत ही दुखी मन से ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का किसान हमारी भारत माता का लाल दलाल नहीं है, उसे इस प्रकार की भाषा से अपमानित मत करिए। और आम आदमी पार्टी सीधा प्रधानमंत्री जी को कहती है कि अगर ये आपके भाव नहीं है देश के किसान के प्रति, और ये आपने नहीं कहा इन सांसद महोदय को, देश के किसान को इस प्रकार से संबोधित करने के लिए, तो आज सूर्यास्त होने से पहले अपने सांसद रमेश बिदूड़ी जी को पार्टी से निष्कासित करिए। ये हम साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो बिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो रोल बैक करने की जरूरत क्लियर बना करना है। उनका कहना है कि इसमें अमेंडमेंट्स का हम बात कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि, और ये फार्मर्स का कहना है कि हम रोल बैक से पीछे मानेंगे, तो कैसे इसका कोई डिसीजन निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखिए, डिसीजन तो उस स्थिति में निकलता है जब दोनों पक्ष बैठे इस समस्या को हल करने के लिए। देश का किसान तो बैठा है बॉर्डर पे, कई हफ्तों से बैठा है, अब तो खुले आसमान में ठंड के मौसम में, कि हम बैठे हैं हल निकालने के लिए, हमसे बात करो। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है, उन्होंने इस बात को अहम की लड़ाई बना लिया है। जब एक कानून है जिसके सारे प्रावधान देश के किसान और देश की किसानी के विरोधी हैं, उसे बर्बाद करने के प्रावधान हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उस कानून को वापस लेने में? आप ये तो मान ही गए कि किसान विरोधी कानून है। अगर आप कह रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे, तो आप हटा ही दो पूरे कानून को। बहुत ही जायज मांग है देश के किसान की। किसानों के साथ बैठो, संवाद करो। कोई भी कानून आए, यदि मेरे बारे में कोई कानून है, मेरी बिरादरी, मेरे समाज, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, मेरे व्यापार से संबंधित कोई कानून है, तो मुझसे सरकार संवाद तो करेगी। मैं भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हूं। आपने तो देश के किसान को दरकिनार कर दिया। और दूसरी चीज, हल तभी निकलेगा, समाधान तभी निकलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी किसान के प्रति आदर भाव से बैठ के बात करे। आप उसे ये सब गालियां देंगे, अपमानित करेंगे, कलंकित करेंगे, चीन पाकिस्तान का एजेंट कहेंगे, ऐसे हल निकलता है किसी संवाद का? ऐसे बातचीत होती है खुले मन से? बीजेपी का ब्लेयर है, उनका कहना है कि पूरे जो आंदोलन को, प्रोटेस्ट जो है, हाईजैक कर लिया गया है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसका मतलब देश का किसान वो हो गया जो रमेश बिदूड़ी जी कह रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि चीन और पाकिस्तान हमारे देश के किसान को फंडिंग दे रहे हैं? कमाल की बात है। जो आपने कहा कि सूर्यास्त का जो शब्द लगाया है, जी सूर्यास्त जी लगाइए ना कि अगर जी 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 अगर नहीं लेते कोई डिसीजन, फिर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये साबित हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, तो जरूर वहां पहुंचे, उनसे पूछें कि क्या वो इन्हें निष्कासित करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही भाव हैं देश के किसान के लिए
जो उनके सांसद रमेश बिदूड़ी जी के मन में है। और प्रधानमंत्री जी के कहने पर उनके सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने यह बयान दिया देश के किसान के बारे में, ये साबित हो जाता है। काफी दिन हो चुके हैं, किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसानों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। आपका रिएक्शन? देखिए, देश का किसान एक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और महात्मा गांधी के दिखाए हुए आंदोलन के रास्ते पे चल रहा है और हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसकी पीड़ा की, उसके दर्द की आवाज सत्ता के गलियारों में घूम रहे, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार के कानों तक पहुंचे। लेकिन लगता ऐसे है कि देश के किसान के साथ मोदी सरकार एक अहम की लड़ाई में फंस गई है और मोदी सरकार ने अब इसे अहम की लड़ाई बना लिया है अपने देश के किसान के साथ ही। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान से सोचना चाहिए। जो जय जवान जय किसान के नारे वाले जिस देश में हम रहते हैं, इसमें सदैव से देश के किसान को, अन्नदाता को पूजा गया है। वो हमारी थाली सजाता है, तो उससे सम्मान से बात होनी चाहिए और उसकी बातों का हल केंद्र सरकार को देना चाहिए। सैकड़ों किसान संगठन के लोग अब तक कृषि मंत्री से मिल गए हैं, रोज मिल रहे हैं। अभी भी किसानों ने यात्रा निकाली है नोएडा में, गाजियाबाद में, और वो कह रहे हैं बिल बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी मांग थी, ये तुम चाहते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, वो किसान है कि नहीं जो मिल रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि कोई एक किसान संगठन का नाम बताएं या कोई ऐसे किसान नेता का जिसका वर्चस्व हो, ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं, फर्जी नहीं असली, जो आपके दरवाजे पे आया, उसने आपके घर के दरवाजे को खटखटाया और कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे ये 3 काले कानून चाहिए, इनसे हमारा और देश के किसान का बहुत विकास होगा, हमें ये कानून दे दीजिए। कौन वो व्यक्ति था जो आपके पास आया था ये 3 काले कानूनों की मांग करने? और किस किसान से आपने चर्चा करी कानून लाने से पहले? और अगर आपकी मंशा साफ थी तो महामारी के बीच, जहां आप सदन नहीं बुला रहे, पार्लियामेंट का सत्र नहीं कर रहे, उस दौर में भी आपने ऑर्डिनेंस लाए, उस दौर में भी ऑर्डिनेंस को लोकसभा राज्यसभा में लाए, उस दौर में भी जब महामारी अपने चरम पे थी, आपने संसद में ये 3 काले कानून पास कराए, बिना चर्चा के पास कराए, तमाम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इसको तार तार कर दिया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई और आपने सुनिश्चित किया कि जैसे मर्जी पूरे कानून को ताक पे रखे, संविधान को ताक पे रखे क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये 3 काले कानून पास हो जाने चाहिए। भाई, ऐसा कौन सा हित देश के किसान का इन कानूनों से होने जा रहा है? मैं तो अक्सर ये कहता हूं, मैं फिर कहता हूं आज कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे वो कौन से खुफिया लाभ हैं जो देश के किसान को इन 3 काले कानूनों से होंगे, जिसे देश का एक भी किसान नहीं समझता, लेकिन पूरी भाजपा समझती है? कमाल ही है। वो तो दरअसल आप समझना नहीं चाह रहे हैं। पंजाब चुनाव से पहले आप उसी चीज को चाहते थे, वो फिर भी ना, वो तो ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा चलता है, वो तो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा में तो माहिर हैं। हम तो बड़ा स्पष्ट ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद उस समिति के अध्यक्ष थे जिसे वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स कहा जाता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समिति ने एक रिपोर्ट देकर कहा था कि एमएसपी बड़ा जरूरी है, एमएसपी को कानूनी रूप देना चाहिए और किसी भी किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। आज गुजरात के मुख्यमंत्री जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अपने ही बयान से उलट जाते हैं, अपनी ही बात पे यूटर्न कर लेते हैं। तो या तो गुजरात के मुख्यमंत्री गलत थे या आज के प्रधानमंत्री गलत हैं, व्यक्ति एक ही हैं।